एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज़ गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई नहीं आया, तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है। मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए। मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। अब बूढ़े डाकिये ने झल्ला कर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ तो था, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या, जिसके एक पैर नहीं था, खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दीजिए मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप चिट्ठी देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक कामवाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी। लेकिन परिस्थिति बस दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। समय निकलता गया। महीने, 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती तो डाकिया एक आवाज़ देता और जब जब वह लड़की दरवाजे तक आती तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी में डाकिये के पाँव के निशान बने थे, उन पर कागज़ रख उन पाँवों का चित्र उकार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब कोई पर्व आने वाला था तो उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से बख्शीश चाही। लेकिन छोटी बच्ची के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगूंगा, पर गली में आया हूँ तो चलो उससे मिलते ही चलते हैं। साथ ही साथ डाकिया ये भी सोचने लगा कि पर्व के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं होगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद
उसने लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। डाकिया बोला। और फिर लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा के तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतज़ार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डब्बा लाई और उसे डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से पर्व के इस अवसर पर आपको यह भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूँ बिटिया रानी। लड़की ने उससे आग्रह किया कि चाचा, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिये ने गिफ्ट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा, इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद रहती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फ़ौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रूंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पाँवों को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। ओके।